फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर केवीएस एग्ज़ाम पीआरटी, जो कि अभी 24 तारीख को आज हुआ था। इसका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है। तो इसमें जो भी मुझे क्वेश्चन मिले हैं उसका मैंने एनालिसिस कराया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है सीडीपी में जो आरटी एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, उससे जो है 6 से 8 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद पहला प्रश्न जो मुझे मिला था ये था कि जब बच्चे बढ़ना सीखते हैं तो उनमें कौन सा विकास होते हैं। जब बच्चे बढ़ना सीखते हैं उनमें मोटर डेवलपमेंट होता है और सबसे पहले वो रेंगना सीखते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बढ़ते हैं तो सबसे पहले रेंगते हैं। आप सब लोगों ने अपने घर में देखा होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था बच्चे अपने परिवार से प्रेम करना सीखते हैं, यह क्या होता है। उसके बाद था जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था। जीन पियाजे से ये क्वेश्चन आया था, मूर्त संक्रियात्मक जो स्टेज होती है उससे क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो NEP 2020 में जो 5+3+3+4 में से जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे को किस ग्रुप में रखा गया है। मतलब ग्रुप इन द सेंस ये जो 5+3+3+4 रख था, इसमें से जो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चे किस में आएंगे। तो ये जो 5 वाला आएगा, पहली वाली स्टेज होती है, उसमें ये 3 से 8 वर्ष के बच्चे आएंगे। उसके बाद कोठारी आयोग से क्वेश्चन आया था, और कोठारी आयोग जो हमारा 1964 से 1966 में था। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था यशपाल समिति से। वो यशपाल समिति है जो हमारी 1993 से 1994 तक चली। उसके बाद NCF 2005 से क्वेश्चन आया था। और जो NEP और जो NCF है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो आप सब लोग पढ़ के, जिनका अभी है 25, 26, 27, 28 में पेपर, वो NCF और NEP को ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो भी पढ़ के जाएँ। उसके बाद आया है एग्ज़ाम्पल देके पूछा था। एक एग्ज़ाम्पल था कि ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है कि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। तो एक एग्ज़ाम्पल था, तो एग्ज़ाम्पल है नहीं तो हम बता नहीं सकते कौन सा राइट होगा। उसके बाद एक ह्यूमन डेवलपमेंट किस में आता है, इससे क्वेश्चन था। उसके बाद था कि विद्यालय की भूमिका डिसेबिलिटी को एड्रेस करने में क्या है। जो हमारे बच्चे होते हैं जिनमें अधिकम अविकार होते हैं, डिसेबल होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं, उनको पढ़ाने के लिए विद्यालय की भूमिका क्या होती है, इस टाइप से क्वेश्चन आया था। फिर ये वाला क्वेश्चन है जो 1-3+3 और ये 1-3+3+4+5 अप टू 151 तक ये जो क्वेश्चन आया था, इसका आंसर 176 है। ये अब तक की जितनी भी शिफ्ट है सब में आया है। जो अभी मेरी इसके पहले वाली मैथ्स की जो क्लास है, इसको हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसमें आया हुआ है। तो आप सब लोग इसका आंसर सल्यूशन अगर जिसको पढ़ना हो तो देख लेना, वरना अगर जिसको नहीं भी देखना उसको आंसर याद कर लेना। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि इसी टाइप से डिजिट चेंज कर दे तो सेम टू सेम आंसर क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग वहाँ से वीडियो से देख सकते हैं इसका सल्यूशन कैसे करना है। उसके बाद आया था एडोलसेंस से प्रश्न आया था, जेंडर से रिलेटेड। उसके बाद इंग्लिश में आते हैं। इंग्लिश में एंटोनिम आया था क्वेरल। क्वेरल का एंटोनिम क्या क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। उसके बाद सिनोनिम आया था कैलोसियम। कैलोसियम का होता है कलेक्शन, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। फिर एक रीअरेंजमेंट आया था कोलजियम का। कोलजियम का जैसे लेटर इधर उधर थे तो उनको अरेंज करके एक शब्द बनाना था, तो हमारा कोलजियम बन जाता है। उसके बाद अनसीन पैसेज आया था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आया था, प्रीपोजिशन आया था। फिर उसके बाद हिंदी में आया था कि चांद तारा के लेखक कौन है। हमें नहीं पता, ही हम लोगों ने बहुत पढ़ा है, बट चांद तारा के लेखक ऐसा कुछ क्वेश्चन था नहीं। उसके बाद बहादुर के लेखक कौन है, तो बहादुर के लेखक अमरकांत है। एक लाइन उन्होंने दिया था तो उससे पूछा था कि ये नाटक है, कहानी है, क्या है। और एक कविता भी दिया था, उसके बारे में भी पूछा था कि इसके राइटर क्या हैं। उसके बाद आया था मत्स्येंद्र, संधि दी थी, उसमें पूछा था, केवल ये पूछा था कि कौन सी संधि, तो ये गुण संधि होगी। और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो करेंगे मत्स्य प्लस इंद्र। उसके बाद संगत और असंगत शब्द भी आए थे। और फिर इसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द आए थे। स्त्रीलिंग जो और पुल्लिंग शब्द जो आए थे उनको मैच करना था, मतलब ऐसे मैचिंग वाले आए थे। आँख का पर्यायवाची आया था, तो आँख के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, नयन हो सकता है, लोचन हो सकता है, नेत्र हो सकता है, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं। उसके बाद एक मैथ्स में क्वेश्चन आया था कि 10 करोड़ को मिलियन या और बिलियन में कैसे लिखेंगे। तो 10 करोड़ को जो 10 करोड़ इक्वल टू 100 मिलियन हो जाएगा, या फिर 0.1 बिलियन हो जाएगा। फिर
और ये जो मैथ्स में कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना कि करोड़ को मिलियन में लिखो या सेंटीमीटर को लीटर में या लीटर को मीटर को, जैसे यूनिट चेंज करने वाले हैं, तो ये आप सब लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, करोड़ वाला पढ़ लीजिएगा। और ये जो लीटर से मीटर में हेक्टर डेसी सेंटी ये सब पढ़ना ना, ये बहुत आ रहा है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद ईवीएस से आया था कि असम के घर किस तरह के होते हैं। असम में घर किस तरह कैसे बने होते हैं? असम में जो घर होते हैं बांस के बने होते हैं, बांस के खम्भे से भी, मतलब कह सकते हैं बांस के खम्भे से। फिर एक था कि घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी पौधा जो मेघालय में पाया जाता है। फिर ये था डेरा गाजी खान जगह कहाँ है? ये एक कहानी दी थी, उसमें पूछा गया था, उसमें जैसे एक पैरा जैसा दिया था, उसमें पूछा है, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें पूछा था कि इनके पिताजी यहाँ रहते थे, इस टाइप से दिया था, तो उसमें पूछा था कि डेरा गाजी खान जगह कहाँ है। उसके बाद साइंस का क्वेश्चन आया था कि सीडोपिया है जो किस में होता है? तो अमीमा में होता है। फिर एक क्वेश्चन आया था एंटीसेप्टिक कौन है? इसमें क्वेश्चन दिया था ईस्ट दिया था ऐसे ही, और स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया था। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है जो हमारी एंटीसेप्टिक होती है। फिर जीके से क्वेश्चन आया था कि बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसको मिला था? तो बाल साहित्य पुरस्कार 2022 है जो देवबार राम सियारी को मिला था। उसके बाद एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है? ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। इसमें ऑप्शन दिए थे, तो उसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो अमेरिका होगा। उसके बाद था आर्टिकल 18 का ऐसा क्वेश्चन दिया था, इसमें सेना के जो लोग होते हैं उससे रिलेटेड होगा। एक भारत रत्न से क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद है कंप्यूटर में आ जाते हैं, तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड से 2 क्वेश्चन आए थे, बाइनरी से 2 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर में एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि उसमें क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। स्टोरेज से क्वेश्चन आया था, जैसे एम बी जी बी टी बी दिया था, मुझे नहीं पता कौन सा था, बट जो हमने अभी एम बी जी बी टी बी दिया है, तो इसमें टी बी है जो सबसे बड़ा होगा। उसमें पूछा था इसमें से कौन सा सबसे बड़ा होता है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर में तो ईजी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आया था। रीजनिंग में वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया था। सीटिंग अरेंजमेंट से आया था। सीटिंग अरेंजमेंट में जो सर्किल वाला क्वेश्चन आता है उस टाइप से आया था। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आया था। कैलेंडर से क्वेश्चन आया था, जिसमें लिखा था कि 2022 में इस माह में इस दिन पड़ा है दिन, तो एक साल बाद ये 2023 में कौन सा दिन पड़ेगा। फिर कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन आया था। फिर ईवीएस में है डीप ओशियन मिशन से था रिलेटेड क्वेश्चन, डियर और लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर हिंदी में आया था पीताम्बर में समास कौन सा होता है? तो पीताम्बर में होता है कर्मधारय समास, और जिसका समास विग्रह होगा पीला है अंबर जिसका। उसके बाद आया था राग की रस्सी के रचयिता कौन है? और ये सुबह वाली जो फर्स्ट शिफ्ट आई थी उसमें भी क्वेश्चन आया था। तो ये सुधा विजय हैं जो इसके रचयिता हैं, और ये लोक कथा है, और ये जो क्लास 5th की जो बुक है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर 1 में दिया गया है। इसके आया था 10,000 में क्या ऐड करें कि 48 से विभाजित हो जाए। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। तो ये था एनालिसिस सेकेंड शिफ्ट का, जो कि आज हुआ था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।